बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इको 601 का पहला असाइनमेंट है और इसके 10 मार्क्स है। प्रॉफिट बेसिकली ये रेवेन्यू और टोटल कास्ट का जो इनपुट के कास्ट है इसका डिफरेंस है और इट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट इज इक्वल टू ये प्रॉफिट होता है। तो इकनॉमिक्स में प्रॉफिट फंक्शन ये फर्म के जो प्रॉफिट है और आउटपुट है इसके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इनिशियली आगाज़ में एक फर्म का प्रॉफिट वो आउटपुट के इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ होता है और ये इसलिए होता है कि इकानमीज़ ऑफ स्केल में ये होता है कि एवरेज कास्ट वो कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आगाज़ में जब हायर आउटपुट लेवल होता है तो एक फर्म इस काबिल होता है कि वो बल्क डिस्काउंट का एडवांटेज ले और इसमें यह होता है कि स्पेशलाइज्ड लेबर्स वो मुख्तलिफ टास्क में इंगेज होते हैं। इसके साथ साथ जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो एवरेज फिक्स कास्ट है वो डिक्लाइन करता है, यानी वो कम हो जाता है क्योंकि जो फर्म का फिक्स कास्ट है वो ज़्यादा यूनिट्स पर जो है ना वो स्प्रेड आउट हो जाता है। इसके बरअक्स अगर फर्म का प्रॉफिट वो ग्रेजुअली वो गिरना शुरू कर देता है तो ये इसलिए होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वो सामने आ जाता है और उसके इफ़ेक्ट की वजह से ऐसा होता है। उन्होंने आपको सपोज़ करें कि उन्होंने कहा है कि एक फर्म है और उसका टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट फंक्शन ये है। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 800 क्यू माइनस 4 क्यू स्क्वायर और टोटल कास्ट इज इक्वल टू 500 प्लस 10 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू टी आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टी सी इज इक्वल टू टोटल कास्ट एंड क्यू इज़ द आउटपुट लेवल। यहाँ पे उन्होंने 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे। एक ये है कि प्रॉफिट फंक्शन आप डिटरमिन करें, दूसरा ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल आप मालूम करें और तीसरा ये है कि जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट है वो आप मालूम करें बाय यूजिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। और इसके साथ आप ये चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये कंफर्म करें कि ये प्रॉफिट वाकई मैक्सिमाइज हुआ है जो कि आउटपुट लेवल पर प्रोड्यूस हुआ है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है उसके आपने आंसर दिए। एक बात नोट करें कि जो आखिरी क्वेश्चन है उस वहाँ पे मुझसे गलती हुई है, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट करें क्योंकि अगर आप उसको हूबहू कॉपी करेंगे तो आपको मतलब आप गलती करेंगे और इसकी वजह से आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो आगे जाकर मैं इसकी निशानदेही करूँगा, तो प्लीज़ वहाँ पे आप इसको करेक्ट करें। अच्छा, तो उसका पहले का आंसर है कि आपको टोटल रेवेन्यू दिया गया है, टोटल कास्ट दिया गया है और उसका प्रॉफिट फंक्शन मालूम करना आसान है। इसी फार्मूले में आप टोटल रेवेन्यू की वैल्यू पुट करें और टोटल कास्ट की, तो 800 क्यू माइनस 4 क्यू स्क्वायर माइनस 500 माइनस 10 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि आपने टोटल रेवेन्यू से टोटल कास्ट को माइनस करना है। तो आपके पास जो आंसर है पाई इज इक्वल टू 790 क्यू माइनस 7 क्यू स्क्वायर माइनस 500, तो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है। दूसरा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल अपने मालूम करना है। तो ये काफ़ी आसान है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप प्रॉफिट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करें, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो डी पाई और डी क्यू इज इक्वल टू 790 माइनस 14 क्यू और यहाँ पे आप 790 इज इक्वल टू 14 क्यू आप इस तरह भी लिख सकते हैं और क्यू इज इक्वल टू 790 एंड डिवाइडेड बाई 14। तो आपका जो आउटपुट है वो 56.42। सो 56 इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। तो आपका जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल है ये 56 है। तो आपने दूसरा जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है आपने आंसर दे दिया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय यूजिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर ये है कि आप क्यों के वैल्यू जो कोई 56 है उसको प्रॉफिट फंक्शन में आप पुट करें, तो पाई इज इक्वल टू 790, तो क्यों की जगह 56 लेके माइनस 7 और क्यों की जगह 56 लिख ले और माइनस 500। तो इसका आंसर है यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख 2,17,800, ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट है। चौथा है कंफर्म दैट प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज विच इज़ प्रोड्यूस एट द आउटपुट लेवल। ये कंफर्म करना है कि वाकई ये जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमाइज हुआ है या नहीं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे प्रॉफिट फंक्शन का और ये मालूम करेंगे कि वाकई ये प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं या मिनिमम है, जब क्यू इज इक्वल टू 56। तो कानून ये है, यहाँ पे ये आपने कुछ चेंजेस करनी है। द रूल इज़ इफ़ द सेकंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो हमारे पास मिनिमम होता है, नॉट मैक्सिमम। यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, वी हैव अ मिनिमम एंड इफ़ द सेकंड डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव देन वी हैव अ मैक्सिमम। तो यहाँ पे मिनिमम की जगह आपने मैक्सिमम लिखना है और पहले मैक्सिमम की जगह आपने मिनिमम लिखना है।
इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन इज़, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो मालूम है कि 790 माइनस 14 क्यू है। इसका सेकंड डेरिवेटिव ले ले तो डी स्क्वायर पाई इज इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू -14, और हमें मालूम है कि -14 ये नेगेटिव है और ये ज़ीरो से लेस है, कम है। तो हमारे पास रिज़ल्ट ये है आया कि सेकंड डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव, यानी वो तो -14 है, लिहाजा जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमम है, क्योंकि हमें मालूम है जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव में आए तो हमारे पास मैक्सिमम होता है, और अगर जब पॉजिटिव आए तो हमारे पास मिनिमम होता है। लिहाजा ये बात कंफर्म हो गई और हमारा जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमम है। तो ये आपका सलूशन था, इंतहाई आसान है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।